वालेकुम। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान WTC का फाइनल जो है वो ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है और पहले दिन के अख्ताम पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन बना लिया और उनके सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट्स गिरी हैं और ट्रेविस हेड ने और स्टीव स्मिथ ने जो है वो इंडिया के बॉलर्स की मार मार कर जो है वो उनकी कुत्ते वाली हालत कर ली और उनके जो फील्डर्स थे उनको भी जो है वो भगा कर उनको हाँपना शुरू हो गया, उनकी जुबानें बाहर आ गई थी। इतना जो है वो उनको भगाया और इतना तेज रफ्तारी से और बर्क रफ्तारी से जो है वो ट्रेविस हेड ने और स्टीव स्मिथ ने रन बनाए हैं कि जिस टीम जो थी वो सोच भी नहीं सकती थी। आज रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर जो है वो फील्डिंग का फैसला किया और जब मैच शुरू होने से पहले या मैच के कुछ 8-10 ओवर्स तक जो है वो अपने इस फैसले जैसे बहुत खुश थे। 8 से 10 ओवर्स तक जो है वो इंडिया को अपना जो पहले बॉलिंग करने का फैसला जो था वो काफी अच्छा लग रहा था, शानदार लग रहा था और उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। खिलाड़ी आपस में जो है वो खिलखिला रहे थे, आपस में हंस कर बातें कर रहे थे और बॉलर्स ने मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स को परेशान भी किया। जो है उस्मान ख्वाजा जो है वो बिना खाता खोले बाहर चले। मार्नस लबुशेन उनने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। डेविड वार्नर वो जो है वो 40+ रन बनाने के बाद जो है वो कैच आउट हो गए। एक बुरी बॉल पर जो है वो कैच आउट हो गए। वो पीछे की तरफ शॉट खेलना चाहते थे तो वो जो बॉल थी वो बल्ले के साथ लग कर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। तो यूं 70 से 80 रन के अंदर जो थी वो इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है वो उनकी 3 विकेटें ले ली थी। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड ने और स्टीव स्मिथ ने इतनी कमाल की बैटिंग की है कि पहले दिन के अख्ताम तक उनने एक भी विकेट लूज नहीं की और ट्रेविस हेड ने जो है वो WTC की पहली सेंचुरी दाग दी है और स्टीव स्मिथ भी जो है वो भी 90s में चल रहे हैं और कल सुबह जो है वो उनकी भी 1-2 शॉट से जो है वो सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। तो दोनों बैट्समैन ने जो है वो नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो पहले पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था टेस्ट में उसको भी तोड़ने के दर पे हैं और उनकी तरफ से बड़ी कमाल की जो है वो बैटिंग की गई है। स्टीव स्मिथ तो जो है वो काफी मुहतात अंदाज से जो है वो बैटिंग कर रहे थे लेकिन ट्रेविस हेड ने ऑलमोस्ट जो है वो रन अ बॉल जो है वो रन बनाए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेविस हेड ने कितना जो है वो इंडियन बॉलर्स को धोया है। पहले जो इंडिया को टॉस जीतने पर बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे वो अब जो है वो इंडिया के टॉस हारने और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने के फैसले को जो है वो गलत कह रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो इंडिया की टीम ने किया, उनने अपनी टीम के सबसे टेस्ट के बेहतरीन बॉलर रविचंद्रन अश्विन जो है उनको WTC के फाइनल में जो है वो फाइनल वाले दिन नहीं खिलाया और उन पर जो है उनने रविंद्र जडेजा जो है उनको जो है वो तरजीह दी और रविंद्र जडेजा जो आज WTC के फाइनल में जो है वो अश्विन की जगह पे खेल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी जो है वो बड़ी बैड लक हुई इंडियन टीम के साथ और ब्लंडर किया इस वजह से कि अश्विन जो है वो उसने आपको टेस्ट में लगातार अच्छी बॉलिंग करके आपको टेस्ट WTC के फाइनल में पहुंचाया और जो बंदा जो है वो WTC के फाइनल तक आपको लाने वाला था, जो बॉलर आपको WTC के फाइनल तक लाने वाला था, आपने उसी को ही खिलाया नहीं है। तो ये इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। और दूसरा जो रविचंद्रन अश्विन जो थे वो काफी जो है वो लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट काफी अच्छा साबित हो सकते थे, काफी साजगार साबित हो सकते थे और काफी जो है वो मौसर साबित होते हैं लेफ्ट हैंडर के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में 5 से 6 जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है लेकिन फिर भी इंडिया की टीम ने, रोहित शर्मा ने जो है इंडिया के थिंक टैंक ने, उनकी टीम मैनेजमेंट ने अश्विन को जो है वो खिलाना गवारा नहीं किया और जडेजा को जो है उन पर प्रेफरेंस दे दी। और जडेजा भी जो है वो बिल्कुल ऑफ द कलर दिखाई दिए, उनने कोई जो है वो कमाल नहीं करके दिखाया। और पाकिस्तान इंडिया के अगर 2 बॉलर्स के अगर आप उमेश यादव ने भी जो है वो उन्होंने 9 बॉल्स बहुत ज्यादा की लेकिन बॉलिंग उनने भी अच्छी की। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जो है वो मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज को, जिस तरह के उन्होंने ओपनिंग स्पेल किया, बड़ा कमाल का स्पेल किया था। बदकिस्मती से उनको एक तो विकेट जल्दी मिल गई लेकिन दूसरी विकेट थोड़ी देर के बाद मिली और तीसरी फिर जल्दी मिल गई लेकिन उसको बाद में जो है वो उस मोमेंटम को बिल्ड नहीं करके रखा पाए। और ऑस्ट्रेलिया जो मुश्किल वक्त था, ट्रेविस हेड ने और स्टीव स्मिथ ने उसको ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुश्किल वक्त से निकालकर जो है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पर जो है वो ला के खड़ा कर दिया। क्योंकि इंडिया के लोग कमेंटेटर जो थे वो कह रहे थे कि 200-250 जो है वो 250-300 रन जो है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छे साबित होंगे क्योंकि चौथी इनिंग में 200+ रन बनाना भी किसी टीम के लिए आसान नहीं होगा। और जिस तरह लग रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है तो चौथी बार इंडिया की आनी है, तो इंडिया को यह भी ज़हन में रखना है कि चौथी इनिंग में बैटिंग उनने करनी है और उनने चेज करना है जो कि किसी सूरत आसान नहीं होगा। आज जो है अगर विकेट की बात करें तो विकेट पर घास छोड़ा हुआ था, विकेट बड़ी ग्रीन नजर आ रही थी। पहले बॉल जो था वो थोड़ा स्लो होकर आ रहा था और लेकिन जूं ये इस विकेट पर क्रिकेट खेली जाएगी तो ये विकेट से तेज होती जाएगी और वो भी एक मुश्किल अब जो है वो इंडिया के बैट्समैन को जो है
उससे जूझना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो उनकी बॉलिंग लाइन है, उनका खासकर पेसर्स है, वो बड़े कमाल के, और इंडिया के पेसर से वो बहुत ज्यादा जो है वो साजगार साबित होंगे, क्योंकि उनकी पेस ज्यादा है, वो ज्यादा लीथल साबित होंगे। और बोलैंड उनको तो कंडीशंस चाहिए, और अगर कंडीशंस जो पिच की जो है सिचुएशन लग रही है, कंडीशंस उनको सूट करेंगे, और अगर उनको कंडीशन सूट की तो जो कि जिसके 90% चांसेस है कि उनको ये कंडीशन सूट करेंगी, तो वो मिचेल स्टार्क से भी ज्यादा आपको जो है वो खतरनाक बॉलिंग करता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको जो है वो बोलैंड का तो खतरा मोल लेना पड़ेगा, आपको स्टार का भी खतरा मोल लेना पड़ेगा, आपको जो है वो जो पैट कमिंस हैं उनका भी जो है वो खतरा मोल लेना पड़ेगा, फिर आपको उनके स्पिनर्स को भी खेलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया की टीम जो है वो पूरी तरह फंस चुकी है, अनटिल और अनलेस कल जो है वो इंडिया की टीम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर दे, और बैटिंग में भी जो है वो पहली इनिंग में एक्स्ट्रा नहीं कर दे, ताकि उनको दूसरी इनिंग में जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। लेकिन अगर वक्ती तौर पर पहले दिन की जो है वो बात करें, तो ओपनिंग 8 से 10 ओवर जो थे वो इंडिया के नाम रहे, लेकिन उसके बाद जिस तरह जो है वो ट्रेविस हेड ने, स्टीव स्मिथ ने बैटिंग की है, और ट्रेविस हेड ने सेंचुरी स्कोर कर लिया है, स्टीव स्मिथ जो है वो 90+ रन करके क्रीज पर मौजूद हैं, तो वो जो है उनने वाकई एक बड़ा कारनामा इंसान अंजाम दिया है। और WTC का फाइनल है, और 2 खिलाड़ी उनने जो है उनने मुश्किल वक्त में अपनी टीम को संभाला दिया है, तो इससे आप जो है उनका कैरियर यकसा तौर पर, स्टीव स्मिथ तो वैसे भी बड़ी जो है वो इनिंग खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड की इस जो है वो इनिंग के बाद ट्रेविस हेड का टोटल कैरियर जो है वो चेंज हो जाएगा, और उनको बड़ा प्रेज किया जाएगा, उनको बड़ा हाईली रेट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की आज उन्हें परफॉर्मेंस दिखाई है वो वाकई लाजवाब थी। और अब जब कल इंडिया के बॉलर्स आएंगे, तो आज जो उन्हें बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स के लिए वो जान अपनी लगा रहे होते हैं, तो जिस तरह जो है वो फास्ट बॉलर सुबह सो के उठेंगे, तो फिर उनको जो पता चलेगा कि थकावट किस चीज का नाम होता है, और फिर उनको थकावट का पता चलेगा कि थकावट जो है हमें कितनी हुई है, और कल वो कैसी बॉलिंग करेंगे। और यूं अगर इसी तरह खेलते रहे, तो मेरे ख्याल से वो जो है एक इनिंग में 600 रन बना लेंगे इंग्लैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। तो उसके बाद जो है वो आपको विकेट भी तेज होगी, और उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के तेज तरीन बल्लेबाजों का जो है वो सामना करना पड़ेगा, तो जो कि इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और यही मौका होता है एक अच्छे खिलाड़ी की, यही निशानी होती है, क्योंकि इंडिया के पास भी बैटिंग अच्छी खासी है। रोहित शर्मा देख लें, जो है वो उनके भारत को देख लें, चेतेश्वर पुजारा को देख लें, और जिनके रिहाने को देख लें, विराट कोहली को देख लें, शुभमन गिल को देख लें, तो वो भी उनके पास भी बैटिंग लाइन जो है वो बड़ी कमाल की है, और वो इसको कर भी सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो रन है इसको चेज कर भी सकते हैं, और वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं, और उन्होंने कई दफा किया भी है। तो इंडिया में ये नहीं कि उनके पास जो है वो चांसेस नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो वक्ती तौर पर पहले दिन के अख्ताम पर काफी मुश्किलात में घिरा हुआ है, और जो फाइनल में उसके ऊपर पूरी तरह जो है वो पहले दिन के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गिरफ्त मजबूत की हुई है। अब कल के दिन में क्या होता है, कल का मैच जो है वो, कल का दिन बड़ा अहम साबित होगा, क्योंकि अगर अर्ली विकेट्स ऑस्ट्रेलिया की गिर जाती हैं और इंडिया जो है वो पहले इनिंग में अच्छी बैटिंग कर लेता है, तो फिर जो है वो इंडिया के लिए चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया के खिलाड़ियों ने कल ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को जल्दी आउट ना किया, और वो ज्यादा रन बनाने में कामयाब हो गए, तो फिर इंडिया के लिए जो है वो मुश्किलात काफी खड़ी हो जाएंगी। इंडिया को एक ये भी मुश्किल पेश आ रही है कि उनके जो बॉलर्स हैं सारे खेल रहे हैं, वो पहले IPL में 3 माह से जो है वो 4 ओवर्स कर रहे हैं, तो उनको इतने लंबे लंबे स्पेल करने की आदत भी नहीं रही। और दूसरा व्हाइट बॉल से रेड बॉल पे आ जाना, इसके मुताबिक भी जो है वो अपनी बॉडी को डालना, और इस इंग्लैंड की सिचुएशन को मुताबिक जो है वो अपनी बॉडी को डालना, तो ये भी इंडिया के लिए काफी मुश्किलात हैं, और कंडीशंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को सूट कर रही हैं। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम उम्मीद करेंगे, मेरी ख्वाहिश यही है कि इंडिया जो है वो इस टेस्ट मैच को जीते। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।